गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 9 आदमी नामा, जो कि एक नज़्म है, नज़ीर अकबराबादी ने लिखी है, उसको पढ़ेंगे। पहले हम नज़ीर अकबराबादी के बारे में जान लेते हैं। नज़ीर जी राह चलते नज़्में कहने के लिए मशहूर थे। वे आते जाते हमेशा नज़्में कहते रहते थे। आपको जो नज़्म दी गई है आदमी नामा, उसमें नज़ीर जी ने कुदरत के सबसे नायाब किरदार यानी आदमी को आईना दिखाते हुए उसकी अच्छाइयों, सीमाओं और संभावनाओं से उसे परिचित कराया है। इस नज़्म में नाज़िर जी आदमी को उसकी हकीकत से वाकिफ कराना चाहते हैं और अपनी नज़्मों में जो है नाज़िर जी इस संसार को और ज्यादा किस तरह से खूबसूरत बनाया जा सकता है, सुंदर बनाया जा सकता है, उसकी ओर संकेत देते रहते हैं। तो इस नज़्म में भी नाज़िर जी क्या संकेत देना चाहते हैं, ये हम उनकी नज़्मों द्वारा जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नाज़िर जी की नज़्में। पहली नज़्म है, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो चबा रहा है सो है वो भी आदमी। इन नज़्मों को हम दो दो पंक्तियों में शब्दार्थ सहित व्याख्या रूप में जानेंगे और जानेंगे कि नज़ीर जी जो है हमें इसमें क्या संकेत देना चाहते हैं। तो जो शुरू की दो पंक्तियां हैं वो इस तरह से है, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गधा है सो है वो भी आदमी। यहाँ पर बादशाह शब्द राजा के लिए प्रयुक्त हुआ है, मुफलिस जो है वो कहा गया है निर्धन को, गरीब को, और गधा जो है वो कहा गया है भिखारी को। तो इसकी व्याख्या रूप में हम जानेंगे कि नज़ीर जी यहाँ क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि चाहे कोई बादशाह हो यानी चाहे कोई राजा हो या धनी हो, वह भी आदमी ही है, और अगर कोई गरीब है, भिखारी है, निर्धन है, वह भी आदमी ही है। यहाँ पर असल में कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, राजा हो या रंक हो, वो दोनों ही आदमी होते हैं। कोई राजा जो है वो भगवान नहीं होता है, आदमियों में से ही कोई राजा बनता है और आदमियों में से ही कोई भिखारी या गरीब बनता है। अगली पंक्तियां हैं, जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नियमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े जो चबा रहा है सो है वो भी आदमी। जरदार जो है वो कहा गया है दौलतमंद को, और नियमत कहा गया है नियमित रूप से यानी हमेशा जो होता रहता है। तो इसकी व्याख्या जानते हैं कि यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि जो कोई मालदार है या दौलतमंद है वो भी आदमी ही है, और कवि यहाँ ये स्पष्ट करते हैं कि चाहे कोई नियमित रूप से स्वादिष्ट भोजन खा रहा है वो भी आदमी ही है, और बेचारा जिसके के लिए कुछ नहीं है, जो जो रोटी के छोटे छोटे टुकड़ों पर पल रहा है, वो भी आदमी ही है। इस नज्म में जो कवि हैं वो हमें ये संकेत देना चाहते हैं कि चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई नियमित रूप से खाने वाला हो या बेचारा कोई गरीब जो टुकड़ों पर पल रहा है, सब जो हैं वो आदमी ही होते हैं। हमें सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए, किसी को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए। दोनों आदमी होते हैं और हमें दोनों को आदमी रूप में ही देखना चाहिए। नजीर जी की अगली नज्म है, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बाखमा, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज यहाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। इस नज्म को भी हम दो दो पंक्तियों में जानेंगे और शब्दार्थ सहित इनकी व्याख्या को समझेंगे और जानेंगे कि इस नज्म में जो कवि हैं वो हमें क्या संकेत दे रहे हैं। तो पहली दो पंक्तियां हैं, मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ, बनते हैं आदमी ही इमाम और खुद बांकमा। इमाम कहा गया है नमाज पढ़ने वाले को, और जो खुद बांकमा होते हैं वो कुरान शरीफ का अर्थ बताने वाले को कहा जाता है। कुरान शरीफ जो है वो मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ है। उस ग्रंथ में जो बातें हैं, उनका जो अर्थ बताते हैं, उन्हें खुद बांकमा कहा जाता है। तो इसकी व्याख्या में हम जानेंगे कि कवि यहाँ क्या बता रहे हैं और वो इसमें क्या संकेत देना चाहते हैं। कवि यहाँ कहते हैं कि
मस्जिद भी आदमी ने बनाई है या मियाँ। यहाँ कवि जो है आदमी को आईना दिखाते हुए कहते हैं कि जिसने मस्जिद बनाई है वो भी आदमी ही है। और जो नमाज है और जो कुरान का अर्थ बताने वाले हैं वो भी। यहाँ पर कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जो मस्जिद है वो भगवान ने नहीं बनाई है, वो भी आदमी ने ही बनाई है। और जो नमाज है जिसमें खुदा से प्रार्थना की जाती है और कुरान का जो अर्थ बताने वाले होते हैं वो भी आदमी ही होते हैं। नमाज को भी आदमी ने ही बनाया है और उसका अर्थ भी बताने वाले जो हैं वो भी आदमी ही होते हैं, वो कोई भगवान नहीं होते हैं। तो कवि यहाँ पर हमें स्पष्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पर भगवान का घर भी आदमी ने बनाया है और जो भगवान की प्रार्थनाएं हैं वो भी आदमी ने ही बनाई है। अगली पंक्तियां हैं, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज यहाँ, और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियां। जो उनको ताड़ता है सो है वो भी आदमी। यहाँ जो ताड़ता शब्द है वो भांप लेना या किसी की देख रेख करने से लिया गया है। तो यहाँ पर कवि क्या बताना चाहते हैं, यहाँ कवि कहते हैं कि जो वो मस्जिद है जो इंसान ने बनाई है, आदमी ने बनाई है, उसमें जो नमाज पढ़ने और पढ़वाने वाले हैं वो दोनों ही आदमी होते हैं। और मस्जिद के बाहर से जो जूते चुराने वाला है वो भी आदमी ही है। और उन जूतों को ना चुराया जाए इसलिए उन जूतों पर नजर जो रखने वाला है वो भी आदमी ही है। असल में यहाँ कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि जो पाप और पुण्य है वो दोनों आदमी ही करते हैं। जैसे जो नमाज पढ़ रहे हैं या जो नमाज पढ़वाने वाले हैं, यानी गुरु और शिष्य समझ लीजिए, वो दोनों आदमी होते हैं। और मंदिर के बाहर से जो जूते चुराते हैं यानी जो चोर होते हैं, जो पाप करते हैं, वो भी आदमी ही होते हैं। कोई चोर चोरी ना करे, जैसे पुलिस वाले उन पर नजर रखते हैं, वो भी आदमी होते हैं। तो यहाँ पर कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि चाहे कोई धर्मी व्यक्ति है या चाहे कोई पापी व्यक्ति है, दोनों आदमी ही होते हैं। कोई भगवान या राक्षस जो है वो इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर सभी आदमी हैं। सभी को हमें एक दृष्टि से देखना चाहिए, सभी के कर्मों के अनुसार जो है उनसे व्यवहार करना चाहिए।